बोलिए परम पूज्य मुनि शिक्षक निस्वार्थ सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रत्नत्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, गुप्ति शमिति अनुप्रेक्षा में रत रहता निश दिन मन है। तत्वों का होता निश्चिंतन, मंथन और मनन है। विद्या के उन सागर को मम शत शत बार नमन है। विद्या के उन सागर को मम शत शत बार नमन है। सर्वोदय से स्वर्णोदय की यात्रा कराने वाले देवादिदेव श्री आदिनाथ शांतिनाथ भगवान की जय। हम सबके आराध्य वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय। वर्तमान आचार्य परंपरा में चारित्र चक्रवर्ती पूज्यवर शांति सागर महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री शिव सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री दादा गुरु ज्ञान सागर महामुनि राज की जय। दिगंबर सर्वज के राजहंस आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण जय श्रेष्ठ महाश्रवण मुनिराज समय सागर जी, योग सागर जी, प्रसाद सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, प्रशांत सागर जी, अभय सागर जी, नियम सागर जी, वीर सागर जी, संभव सागर जी आदि समस्त श्रवण महामुनि राजों की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की जय। आज के पावन दीक्षा महामहोत्सव की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि शिक्षक निस्वार्थ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सुन रहा था श्रावकों के माध्यम से कि महाराज स्वर्णोदय तीर्थ का सौभाग्य है कि हम लोग को 3 मुनिराजों का दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं सुनता रहा, मैंने कहा अभी नहीं बोलूँगा। पूज्य बड़े महाराज की कृपा तो रोज़ होती है, वो तो कहते हैं रोज़ बोलने के लिए। हमारा क्षय उपशम इतना नहीं होता कि हम बड़ों के यहाँ के कुछ बोल सकें, पर बोलना है क्योंकि गुरु का उपकार का दिन है, गुरु के गुणगान का दिन है। और आज मैं 3 मुनिराजों का दीक्षा दिवस नहीं मना रहा। हमारे साथ हमारे 24 ब्रह्मचारी भाइयों का यह परम सौभाग्य का दिन था, जो शांतिनाथ भगवान के समूषण में रामटेक में यह शुभ दिन आया था। और 24 ब्रह्मचारी भाइयों को आचार्य भगवंत ने अपनी चरण सन्निधि में स्वीकार किया था, क्योंकि दीक्षा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वो है कि आचार्य भगवान किसको स्वीकार करके अपने चरणों में स्थान देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। माँ घर में टीका लगाती है बच्चे के लिए कि किसी की नज़र न लग जाए। और मैं कहता हूँ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की नज़र ऐसी है कि जिसको लग जाए वो इस संसार में रह नहीं सकता है, उनके चरणों में पहुँच जाता है। वो उसको उस पतित भूमि से उठाकर, उस पतित व्यक्ति को उठाकर अपने चरणों में स्थान दे देते हैं। तो जो पतित था, पत दलित था, जिसको दुनिया नकारती थी, तुमने जब से खरीदा मुझे अनमोल कर दिया। चातुर्मास में आचार्य भगवंत 2018 में सत्संग यहाँ विराजमान थे, और उस समय हम सभी 24 मुनिराज गुरु महाराज की चरण सन्निधि में थे। और स्वर्णोदय तीर्थ में दूसरा दीक्षा दिवस है हम लोगों का। उस समय आचार्य महाराज के चरण सन्निधि में 24 मुनिराजों का दीक्षा दिवस मनाया था। आज गुरु महाराज प्रत्यक्ष तो नहीं पर परोक्ष में आज भी
इस शरणोदय तीर्थ में उनकी वर्गणाओं के रूप में विराजमान हैं। और यहाँ पर अभी पूज्य बड़े महाराज ब्रह्म सागर जी महाराज के साथ हम 3 मुनिराज, मुनि श्री नर्मद सागर जी, जिनकी बेला का उपवास के साथ वो अपनी साधना में रत हैं, पूज्य निसर्ग सागर जी महाराज और मैं यहाँ पर स्वर्णोदय तीर्थ में वर्षायुक्त कर रहे हैं। परंतु जो 22 मुनिराज हमारे हैं, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया, मैं समय को देखते हुए उनका वर्णन नहीं करूँगा। महाराज बता चुके। पूज्य श्रवण सागर जी महाराज ने सभी मुनिराजों का बता दिया। उपसंगों में निर्यापक श्रवण मुनिराजों के साथ में सभी मुनिराज यत्र तत्र धर्म प्रभावनाओं के साथ अपनी साधना में लीन हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ष में एक दिन दीक्षा दिवस आप लोग मनाते हैं, परंतु श्रवण जो मुनिराज होते हैं, जिन पर गुरुओं की कृपा हुआ करती है, वो अपना पल प्रतिदिन अपना दीक्षा दिवस मनाते हैं। क्योंकि आयु कर्म तो आप सब जानते हैं कि शरीर भी क्षीण होता है और आयु कर्म के निषेध भी प्रतिपल निकलते जा रहे हैं। एक श्वास लेते हैं, दूसरी छोड़ते हैं, उस पर भरोसा नहीं कि लेने वाला दूसरी सांस ले पाए या छोड़ पाए, कब ये प्राण अटक जाएं, छूट जाएं। परंतु जब तक आयु कर्म है, ये चल रहा है, तो उसके माध्यम से हम अपने गुरु को भी याद करते हैं, दीक्षा क्यों ली उस पल को भी याद रखते हैं और अपने साधना में रत रहते हुए उन गुरुओं को याद करते हुए अपना दीक्षा दिवस पल प्रतिपल, 1-2 मुनिराज नहीं, आज मैं सारे भारतवर्ष के उन सारे श्रमणों के साथ अपना दीक्षा दिवस मना रहा हूँ, जिनको गुरुओं की कृपा प्राप्त हुई, जिनके हाथ में मयूर पिच्छी है, जिन्होंने 5 महाव्रतों को धारण किया है और पल प्रतिपल उस अहिंसा देवता की पूजन में लगे हुए हैं, अहिंसा धर्म के पालन में लगे हैं, स्वयं भी उस पाप से बच रहे हैं और समाज में प्रभावना करते हुए श्रावकों को भी उस पाप से बचने का मार्ग दिखा रहे हैं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागी, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागी। संसार, शरीर, भोगों से जिन्होंने दीक्षा ली, निर्वेद दीक्षादायकम, जो संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर आदि महान विभूतियाँ इस संसार को छोड़कर वन की ओर क्यों गमन करते, काहे को वह शिव के साधन में उस मोक्ष सुख में लगते और संयम को ग्रहण करते। इसी प्रकार संसार में सुख नहीं है, इसलिए जिनको सच्चे सुख की चाह है वो इस सुख को प्राप्त करने के लिए संयम को अंगीकार करते हैं, उस दीक्षा को धारण करते हैं जहाँ पर इंद्रियों का दमन हो और कसायों का शमन हो, उसका नाम है दीक्षा। अर्थात 5 पापों के त्याग का नाम है दीक्षा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि घर में 5 पापों का त्याग नहीं हो सकता। कुंडलपुर पंचकल्याण की बात है। आचार्य भगवंत हम सभी मुनिराजों को अपने अमृतमय वचन के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, कहते हैं कि घर में 5 पापों का त्याग पूर्णतः नहीं हो सकता है। 5 पापों का त्याग किए बिना दिगंबरत्व को स्वीकारा नहीं जा सकता है और दिगंबरत्व को स्वीकार किए बिना गुप्ती आदि जो ध्यान की विशेषता है, उन्हें हमें प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं मिल सकता है। उसके बिना हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान का दर्शन नहीं हो सकता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के बिना मोक्ष का लाभ नहीं हो सकता है। अतः 5 पापों का त्याग का नाम ही दीक्षा है। शिष्य की याद और गुरु का दया का दिन आज का पावन दिवस है, जिसको आप सभी दीक्षा दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम सभी 24 मुनिराज जो रामटेक में हुए, आचार्य भगवंत की कृपा से, उनकी दया से, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि जिसको गुरु की याद आती है उसको गुरु एक दिन दया कर ही देते हैं। ऐसे हम 24 ब्रह्मचारी भाइयों के ऊपर पूज्य गुरुदेव की दया करुणा बरसी और आज का यह पावन दिवस मनाने का
हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये 5 पाप हैं। जहाँ अहिंसा, सत्य, महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत, इन 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, इसलिए पंच महाव्रती कहलाते हैं। जिस प्रकार किसान बीज बोता है और जब उसकी फसल आने को हो जाती है तैयार, तब वह अपने खेत के चारों ओर बाड़ी लगा दिया करता है। ऐसे ही यह बाड़ी के रूप में अहिंसा महाव्रत फसल के रूप में हैं, तो उसकी बाड़ी के रूप में 4 और महाव्रत हैं जो इस अहिंसा महाव्रत की रक्षा करने में सहायक होते हैं। ऐसे पंच महाव्रतों को पालन करने वाले पंच महाव्रती सकल संयमी मुनिराज कहलाते हैं। उनका आज यह दीक्षा दिवस आप हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। आज संघस्थ कई महाराजों का उतार करके तारने की बात हो रही थी। क्या उतारना है, फिर तारना, बात कठिन है। आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं तारने वाला कौन हूँ? जो व्यक्ति अपने आप को उतारना चाहता है वही उतारता है। ऐसा सोचना है मैं तो सिर्फ बताने वाला हूँ, निमित्त मात्र हूँ। दीक्षा ली जाती है और पद दिए जाते हैं। धन्य है ऐसे निष्प्रय संत आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी करुणा से, दया से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, फिर भी वह कर्तापने, स्वामीपने और भोक्तापने से निर्लिप्त हैं। जैसे जलते भिन्न कमल हैं, पूज्य गुरुदेव सारा कार्य कर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और फिर भी कहते हैं मैं करने वाला कौन हूँ। सारा श्रेय सामने वाले को दे दिया करते हैं और पुनः अपने उस अध्यात्म में डूब जाते हैं जहाँ पर केवल एको हम, सो अहम, सो अहम। मान को उतारना चाहते हो तो आइए, वस्त्रों का उतारना तो अनंतों बार हो चुका है। एक बार मान को उतार के रख दो, क्योंकि जो ग्रहण किया है उसी को उतारना है। और गुरुदेव उसका उपाय बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों में बताते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को हमारे जीवन में आना चाहिए। यही 2 महत्वपूर्ण वो वस्तुएं हैं जिनके लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता मिलती है। वो सहायक होते हैं। ज्ञान और वैराग्य को जो धारण करता है, जीवन में आगे चलकर एक दिन वही महाव्रती बनता है। जीवन में अपने एक सद्गुरु अवश्य बनाना चाहिए। धन दौलत, आलीशान मकान, मित्र दोष परिवार सब कुछ आपको मिले ना मिले चिंता मत करना, किंतु अपने जीवन में एक सद्गुरु को अवश्य बना लेना, क्योंकि सद्गुरु को जो आपने समर्पण कर दिया सो कर दिया। समर्पण में वो ताकत हुआ करती है जो सारे संसार को भी जीत सकती है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो। एकलव्य ने मिट्टी के गुरुदेव बनाकर उसमें अपने गुरुदेव से वो पा लिया जो अर्जुन साक्षात गुरु की सन्निधि में रहकर भी नहीं प्राप्त कर पाया था। द्रोण गुरुदेव जब पांडवों को धनुर्विद्या आदि की शिक्षा दे रहे थे, उस समय एकलव्य भी वहाँ पर गया था धनुर्विद्या सीखने के लिए। तुम शूद्र हो यह कहकर तुम क्षत्रिय नहीं हो, और उसको वापस लौटा दिया था। सीखने की लगन थी, गुरु को समर्पण किया था, द्रोण गुरु को अपना मान लिया था। तो उसने जंगल में जाकर उस मिट्टी की प्रतिमा में गुरुदेव की कल्पना करके उनको स्थापित किया था और उन्हीं गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने उस धनुर्विद्या को सीखा। एक दिन धनुर्विद्या सीखते हुए कुछ जंगली कुत्ते वहाँ पर आए और वहाँ पर शोर मचाने लगे। धनुर्विद्या में उसका ध्यान नहीं लग रहा था, तो उसका ध्यान एकाग्रचित करने के लिए उसने उन बाणों को कुत्ते के मुँह में इस प्रकार भर दिया कि उनको पीड़ा भी नहीं हुई, वो घायल भी नहीं हुई, उनका कोई घात भी नहीं हुआ, लेकिन मुंह में बाण भरने के कारण उनका भौंकना बंद हो गया, जिसको कहते हैं शब्द भेदी बाण।
वो कुत्ते वहाँ से भाग गए और वहाँ पहुँच गए जहाँ पर अर्जुन आदि को गुरु द्रोण धनुर्विद्या सिखा रहे थे। उन्होंने जब देखा कि इस प्रकार का कृत्य करने वाला यहाँ से कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा धनुर्धर है, अर्जुन भी इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाता है, तब जाके देखा एकलव्य गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने अपना अभ्यास कर रहा है। उस धनुर्धर ने ही इन कुत्ते के मुँह में बाण भरे। ऐसा निश्चय कर जब उससे पूछा तुम्हारे गुरु कौन, तो बोले आप ही हैं भगवान, ये हमारी प्रतिमा भगवान गुरु द्रोण की है और आपने ही तो हमें यह शिक्षा दी है। तब गुरु द्रोण को अपनी उस शिक्षा पर अभिमान हो जाता है और वो कहते हैं कि गुरु दक्षिणा दे दो, और गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं। एकलव्य जिसकी धनुर्विद्या का डंका चारों तरफ गूंज रहा, अर्जुन के पास वो विद्या नहीं, कहीं मेरा शिष्य पीछे ना रह जाए, इस हेतु गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। गुरु के आदेश पर एकलव्य ने अंगूठा तक काट कर दे दिया था। इसी प्रकार ब्रह्मचारी विद्याधर जी जब आचार्य भगवंत गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज के पादमूल में पहुँचे थे और उनके कहने पर कि विद्या लेकर उड़ तो नहीं जाओगे, गुरु दक्षिणा के रूप में पहले ही अपना सर्वस्व सब कुछ समर्पण गुरु चरणों में कर दिया था और आजीवन वाहन का त्याग कर दिया था। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा कहा जाता है। और उसी त्याग के बल पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी विद्याधर जी को तौल लिया कि ये मेरा शिष्य बनेगा, जगत में प्रकाश और उजाला फैलाएगा, ज्ञान का सागर रहेगा, विद्या का सागर बनेगा, आदि आदि। और उसके बाद उन्होंने उनको अपनी चरण सन्निधि में ले लिया। कहते हैं यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए गुरु पग मिले तो भी सस्ता जान। शीश काट कर भी सदगुरु के चरणों में हमें स्थान मिल जाए तो वह सौदा कभी कम नहीं हो सकता। यदि शीश गिरा तो गुरु चरणों में गिरेगा और गुरु चरण में गिरा हुआ शीश हमेशा आशीष बनकर ही लौट आएगा। ऐसे इस तन को जो विष की बेलरी कहा है और गुरु जो अमृत का पान कराने वाले होते हैं, ऐसे नवमल द्वार से इस शरीर के अंदर जो नवमल द्वार बसे निश्रीवासर नाम लिए घन आवे, ऐसे रक्त मांस पीप हड्डी आदि से सप्त धातु से निर्मित यह शरीर जिसको हमेशा मल निष्कासित होते रहते हैं, ऐसे दुर्गंधित और विवश शरीर से कौन दोस्ती करेगा। यह अपवित्र है, परंतु रत्नत्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया, ऐसा यह औदारिक शरीर भी पावन हो जाता है। ऐसे गुरु के चरणों में अपना शीश भी दे दें और उनके चरण सन्निधि मिल जाए तो भी बहुत सस्ता सौदा कहलाता है, क्योंकि शीश तो वैसे ही जाके गलना है, पूर्ण होना है, इस शरीर का यह स्वभाव है। लेकिन यह शरीर जब प्रभु भक्ति में और गुरु चरणों में झुकता है तब जाकर यह मनुष्य पर्याय सार्थक हुआ करती है, पावन हुआ करती है। और जो स्वयं मोक्ष मार्ग में चल रहे, पंचाचार का पालन करा रहे, वही गुरुदेव सारे शिष्यों को यही शिक्षा और दीक्षा देते हुए चलाते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते रहते हैं। संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से जिन्होंने वैराग्य को धारण किया, शरीर से, संसार से जिनको भय उत्पन्न हो गया, जो डर गए, उन्होंने संसार को छोड़ दिया, संसार में रमे नहीं और संसार से तरने के लिए एक सद्गुरु की चरण को प्राप्त कर लिया। पुनः वही कहता हूँ, पतित से पावन बनाते हैं गुरुदेव, पतित से पावन बनाते हैं गुरुदेव, जेठ को सावन बनाते हैं गुरुदेव। इन गुरुदेव की महिमा कहाँ तक कहूँ मैं, भक्त तो भक्त, शिष्य भी और शिष्य के साथ साथ
पाषाण को भी भगवान बनाते हैं गुरुदेव। जिसकी जो योग्यता हुआ करती है उसके अनुसार वो उनको मार्गदर्शन देते हुए उत्साह को बढ़ाते रहते हैं और समय आने पर स्वयं ही उनको बुलाकर इस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ कर देते हैं। आचरण को देखा और साथ में हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद का ये प्रभाव देखा। उन्होंने तुरंत जिस दिन निकलना था उसी दिन हाथों हाथ सर्टिफिकेट भी बना के दे दिया। बोले गुरु चरणों में हमारी ओर से उनको प्रणाम निवेदित करना और ये आप उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सब दिखा देना। काम क्या था महाराज? काम ये था कि एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, किसी का हाथ काट देता है, किसी का पैर काट देता है ताकि बाकी की ज़िंदगी आपकी बची रहे। पर इसके आगे भी आचार्य भगवान की दया और करुणा कि जिनके हाथ कट गए, जिनके पैर कट गए, पोलियो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से कट गए, उन व्यक्तियों के लिए जयपुर पैर, कृत्रिम पैर लगाने का भाव आचार्य महाराज ने रखा। इनको पुनः पहले जैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन आर्टिफिशियल बना के उनकी ज़िंदगी तो आप संवार सकते हैं। जो बैठ के घिसट के चल रहे थे, बैसाखी के सहारे चल रहे थे, कंधों पे आते थे, वो आज अपने पैरों पर खड़े होकर अपना कार्य कर रहे हैं। दोनों पैर भी कटे हैं तो भी उनको उन कृत्रिम पैर को लगवाने के बाद अपना कार्य कर रहे, अपनी नौकरी कर रहे, अपना काम धंधा कर रहे, अपने परिवार को चला रहे। ऐसे लगभग 3000 से ऊपर व्यक्तियों का आचार्य महाराज की कृपा से ये बहुत ही सुंदर और अच्छा काम हुआ। जब ये देखा तो लगा कि संसार शरीर भोग निर्वेद दीक्षा दायकम। यह संसार कैसा है? केवल दुख के सिवाय इस संसार में कुछ नहीं है। सुख का आभास तो होता है परंतु वह वास्तविक सुख नहीं। सब कुछ रखा है, देख भी रहे, खा भी रहे, विषय भोग भी कर रहे, पर कितनी देर तक वो हमें सुख दे पाते हैं। सुबह भोजन करते हैं, उतरी घाटी हुई माटी, मुंह में रखा हुआ रसगुल्ला भी आप लेते हैं, कभी खांसी आती है, मुंह में अभी चबाया भी नहीं, आपको बाहर निकालना पड़ता है, पुनः कहें कि वो खा लो, नहीं खाया जाता है। लेकिन जो मन होता है उसको माँ जो खाती है, जब गर्भावस्था में 9 माह निकालते हैं तो जो माँ ने खाया रसरूप परिवर्तित हुआ, वही बाद में जाके उस जीव को प्राप्त होता है, तब जाके 9 माह तक हमारा जीवन चलता है। ऐसे दुखमय संसार में रहने का अब हमारा कोई मन नहीं। ऐसे दुखी जीवों को देखकर संसार में फंसने का अब हमारा मन नहीं। यह संसार की दशा, शरीर में क्या है? केवल रोग के सिवाय कुछ नहीं, क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम कहा गया है। जितने शरीर में रोम नहीं, बाल नहीं, उससे ज़्यादा इस शरीर में रोग हुआ करते हैं। जब तक आपके पुण्य का, जिसको कहें क्षमता आपके उन रोगों से लड़ने की है, प्रतिरोधक क्षमता, तब तक वो रोग तो दबे हुए रहते हैं। और जिस दिन आपकी प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम होती है या असाधा कर्म का उदय आता है, एक रोग उठता है, जांच कराने जाते हैं, साथ में 4 और नए रोग उत्पन्न हो जाते हैं। संसार, शरीर और भोग तो कुछ बचे ही नहीं। इसलिए इन तीनों से जो डर जाता है, संसार से भीति हो जाती है, उनको छोड़कर फिर उस दीक्षा को धारण करने का भाव रखता है जो हमें सच्चे सुख को प्राप्त कराता है। अब उस दीक्षा को दे कौन? तब जाकर वह व्यक्ति एक सद्गुरु की खोज किया करता है। और जब सद्गुरु की खोज करता है, पुरुषार्थ करता है, अपने पुण्य को बढ़ाता है, तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जिसने भगवान की प्रतिदिन अभिषेक पूजन की है, भक्ति की है, उसका ये प्रतिफल है कि भगवान भी चाहते हैं कि बहुत घिस दिया, अब घिसने की आवश्यकता नहीं, अब तुम भी शांति से मेरे जैसे बैठ जा। वो भी वहाँ से धक्का लगा देते हैं और एक सद्गुरु के चरणों में हमको पहुँचा देते हैं कि जो बात दवा से ना बन सके वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से ना बन सके
वो बात दुआ से होती है। ऐसे सद्गुरुओं के चरणों में अगर जगह मिल जाए तो बात खुदा से होती है। आचार्य महाराज के आशीर्वाद से हमारा पुण्य बढ़ता रहा, क्योंकि कहते हैं अगर उपादान में शक्ति होती है तो वह अपना कार्य कर जाता है। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर उपादान में शक्ति होती है तो फिर हर कोई दीक्षा क्यों नहीं ले लेता है। उपादान में सबके शक्ति है, लेकिन निमित्त भी हमें सशक्त चाहिए होता है, और बगैर सशक्त निमित्त के उपादान में कभी शक्ति और सामर्थ्य नहीं आती है। किसान के घर में बीज रखा होता है तो फसल क्यों नहीं उत्पन्न हो जाती है। बीज में सामर्थ्य है, उपादान है, उसमें शक्ति है फसल के रूप में परिवर्तित होने की, लेकिन जब तक वह बीज घर में रखा है तब तक फसल के रूप में तो नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन जैसे ही किसी योग्य किसान के हाथ में वह बीज पहुंच जाता है, वह योग्य भूमि को तैयार करता है, वपन करता है उस बीज का, समय पर खाद पानी देता है, तब जाके वह बीज अपनी शक्ति का, उस शक्ति के माध्यम से फिर तो धरती की छाती को फोड़ देता है, ऊपर आ जाता है और फसल के रूप में उस एक बीज का कितने बीजों के रूप में वह संसार को लौटा देता है। उसी प्रकार से आचार्य भगवंत हुआ करते हैं जो ऐसे अनगढ़ इन बीजों को उठाकर अपने पास रख लेते हैं और समय समय पर उसको खाद पानी देकर सिंचित करते फसल के रूप में यहाँ पर आप सबके सामने बैठा देते हैं। ऐसे 24 ब्रह्मचारी भाइयों की जो साथ में दीक्षा हुई, उस समय तारीख थी रामटेक की 10 अगस्त 2013, और आज दीक्षा दिवस का 9 वर्ष पूर्ण हुए, 10वें वर्ष का प्रवेश है, और आज तारीख है 1 अगस्त 2022। इन 9 वर्षों में आयु भी घटी और दिन भी घटे, 9 दिन कम हो गए। 10 अगस्त से 1 अगस्त पे गाड़ी आ गई। अब तो मानते हैं ना कि आयु भी घटी, आयु के निषेक भी घटे, दिन भी घटे, साल तो बढ़ रहे हैं। आपके लिए साधु यही सोचता है, इसलिए पल प्रतिपल अपना दीक्षा दिवस मनाता है, उन पलों को याद रखता है, गुरु के वचनों को याद रखता है। और पूरे संघ ने, बड़े बड़े मुनिराजों ने, पूज्य जैसे निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज, पूज्य योग सागर जी महाराज, और भी संघ के सारे बड़े साधु मुनिराज, सब ने समय समय पर हम ब्रह्मचारी भाइयों को संभाला। क्योंकि गुरु महाराज कितनी देर देते समय, 2 मिनट 5 मिनट मिल गया गुरु महाराज का बहुत है। कुछ चर्चा हो गई, आशीर्वाद मिल गया, उठो, बाकी के दिन कहाँ निकालोगे आप। तो बाकी का दिन निकालने के लिए पूज्य बड़े महाराजों के पास बैठना पड़ता, उनकी सन्निधि में जाते, तब जाके उनके प्रेम वात्सल्य से हम लोग अभिभूत होते, और लगता भगवान कितने जल्दी आपके चरणों में, आपके पास आके सदा सदा के लिए बैठ जाऊं। अभी तो आया, अब जाना पड़ रहा है। आचार्य महाराज का आशीर्वाद कुल 4 चातुर्मास समरकंटक में हुए, मिलता रहा, समय समय पर जाते रहे, पर रुकना नहीं हुआ। उस समय में अपने आप को बड़ा अभागा समझता था कि ये भाई लोग तो बहुत खुश नसीब हैं, सौभाग्यशाली हैं, पहुँचते रहते हैं गुरु चरणों में, मैं चाहते हुए नहीं पहुँच पाता हूँ। लेकिन जहाँ गुरु आज्ञा होती है वो गुरु से बढ़ के हुआ करती है, और जिसने उस गुरु आज्ञा को अपने हृदय में धारण कर लिया, उसको फिर गुरु की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। वो गुरु आज्ञा ही उसके लिए गुरु आज्ञा सम्यक्त हुआ करता है, और वही गुरु आज्ञा उसके पुण्य को बढ़ाने में सहायक हुआ करती है। भले मैं दूर रहा, पर लगा गुरु चरणों में हमेशा बना रहा। तभी तो 2003 6 तारीख अगस्त को हमारे पास एक संदेशा आया। संदेशा ये आया कि आपको आचार्य महाराज का आशीर्वाद, और मैं यहाँ पर पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिराज योग सागर महाराज के पास बैठा हूँ, और आपके लिए संकेत देने के लिए कहा गया है महाराज जी ने। तो मैं आपको संकेत दे रहा हूँ कि आपके पास केवल 2 दिन हैं, आपको रामटेक पहुँचना है। एक लाइन उस बंदे ने बोली, उस बंदे का भी पुण्य कितना जगा। मैं तो सबसे पहले
उस बंदे को ही बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जिसने आचार्य महाराज तक मुझे पहुँचाने का यह सारा उपक्रम किया और मुझे ये संदेशा दिया। सबसे पहला धन्यवाद, साधुवाद मैं उस बंदे को रोज़ देता हूँ जिसके माध्यम से मुझे यहाँ तक गुरु चरणों तक पहुँचने का संकेत मिला। और वो व्यक्ति कौन है? उसका नाम आशीष है, रामटेक में माली है। उसका परिवार पूरा वर्षों से रामटेक में शांतिनाथ भगवान के समुषण सारे मंदिरों की व्यवस्थाएं देखता है। आचार्य महाराज के इतना आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति है कि रात को 1 बजे भी मैंने देखा है ठंडी के दिनों में कि वो गुरु महाराज के चरणों में बैठकर उनकी वैयावित्ति करता रहता है। आचार्य महाराज ने कभी उसको मना नहीं किया। उसने हमेशा भावना भाई कि भगवान मुझे भी व्रत चाहिए, मुझे भी इस मोक्ष मार्ग में आना है। आचार्य महाराज उसका संबल बढ़ाते रहे, आशीर्वाद देते रहे। मैं देखता रहा, जब भी मैं जाता था रामटेक उसके पुण्य की सराहना करता था। सोचता था मुझसे बड़ा भाग्यशाली तो तू है भाई, तू हर वक्त यहाँ रहता गुरु जी के पास। मैं तो 2 दिन को आता हूँ, चला जाता हूँ, उसमें भी चरण छूने का प्रयास करता हूँ, कई बार नहीं छू पाता हूँ। बहुत भाग्यशाली है भाई। उस पुण्य के उदय से उसने इन 24 मुनिराजों को संकेत दिया। महाराज सब ब्रह्मचारी भाई लोग पहुँचे। इससे उस व्यक्ति का भी इतना पुण्य बढ़ा कि हम लोगों की दीक्षा के बाद आचार्य महाराज ने उस बंदे को अभिषेक और पूजन करने का नियम दे दिया। आज वह बंदा माली का लड़का होकर भी अभिषेक पूजन कर रहा भगवान शांतिनाथ के चरणों का। ये पुण्य की महिमा है भगवान। आपके आशीर्वाद से एक दलित भी पतित भी पावन हो जाता है और जिसको साक्षात सन्निधि मिल जाए उसका क्या कहना है। ऐसे गुरुओं के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम सब अलग अलग पूरे मुनिराजों के साथ में रहे हैं, उनकी सन्निधि को प्राप्त हुए हैं। ऐसे आचार्य महाराज को बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य निरामय सागर जी जो हम सबकी ओर से केवल एक वही महापुण्यशाली व्यक्ति मुनिराज हैं जो हम सारे मुनिराजों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम सब यहीं से उनको भी बार बार नमोस्तु निवेदित करते हुए यही भावना भाते हैं भगवान आप सब गुरु महाराज की निरंतर सेवा करते रहें, उनकी वैयावित्ति करते रहें। हम सब आपको देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं, भूले तो नहीं। श्वास उन्हीं के शरीर में है, उन्हीं के आशीर्वाद से गाड़ी चल रही है, क्योंकि गुरु ही विधाता हुआ करते हैं, गुरु रेव ही दाता हुआ करते हैं, गुरु ही सौ बंधु गुण रत्न सिंधु हुआ करते हैं, और गुरु ही हमारे विनेता तातो विमोक्षु हतकर्मा हुआ करते हैं, जो हमारे लिए गुण रूपी रत्नों की खान हैं। गुरु ही शिक्षक हैं, गुरु पिता हैं, गुरु मोक्ष हैं, और गुरु कर्म समूह को नष्ट करने वाले हमारे ऐसे मोक्ष के दाता जिनके द्वारा हम सबको आज के दिन यह दिगंबरत्व प्राप्त हुआ। क्योंकि रावण भी है और राम भी हैं। रावण के 10 सिर कहते हैं, दशानन उसको कहते हैं, उसका एक भी मस्तक झुका नहीं। गुरु चरणों के पद में कभी उसने अपने सिर को झुकाया नहीं, उसके शीश पर कभी गुरु का आशीष नहीं मिला। और एक राम हुए जिनके सिर पर गुरु वशिष्ठ का वरद हस्त रहा, अनंतों आशीष रहे। वह सोने की लंका में रहते हुए भी अभागा रहा, राम वन में भी रहे और वो सब कुछ पाते रहे। आज जन जन के राम श्री राम हो गए। उसी प्रकार हमारे आचार्य भगवंत जन जन के श्री राम हैं, वर्तमान के भगवान हैं, हम सबके दीक्षादाता प्रदाता मोक्ष मार्ग में बढ़ाने वाले भगवान हैं। आज उनके गुणगान प्रतिदिन प्रतिपल भी हम लोग करते रहते हैं। गुरु को कभी भूला नहीं जा सकता, जिनके माध्यम से एक अक्षर का भी ज्ञान मिलता है। ऐसे उन गुरु महाराज का ऋण कभी चुकाया नहीं जाता, और जिन्होंने तो अपना सर्वस्व अपने शिष्यों में निष्प्रह रूप से बांट दिया, कुछ अपने पास नहीं रखते, बांटते ही जा रहे। अंतिम श्वास तक शरीर में शक्ति हो नहीं हो, अस्वस्थता भी हो, उसके बाद भी अपने उस संकल्प शक्ति के बल पर आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद के बल पर अपना कार्य निरंतर
करते जा रहे और आज वह सिरपुत के गामी शिव पर अभिरामी आचार्य भगवंत के श्री चरणों में हम सब मुनिराजों का त्रैकालिक बारंबार नमोस्तु 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 निवेदित करता हुआ आज सब मुनिराजों को उन सब के दीक्षा दिवस पर नमोस्तु निवेदित करता हुआ सबको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय।